हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घन और घनाभ। तो देखिए घन क्या होता है। घन को हम पासा को क्या बोलते हैं, घन। और एक मान लीजिए क्यूब होता है, जो बच्चे जिसको मोड़कर बना खेलते हैं अपना, तो वो क्यूब भी क्या होता है, घन होता है। ठीक है। और एक मतलब चीनी का जो टुकड़ा होता है ना, उसे भी क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है। और आगे देखिए घनाभ में हो जाएगा आपका ईंट। ये मान लीजिए ये डास्टर है, ये भी हो जाएगा आपका घनाभ। ठीक है। जिसमें क्या होता है LBH, इसमें भी क्या होता है LBH। ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अब हम लोग सबसे पहले घन के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो देखिए घन का मतलब क्या होता है, जिसकी आकृति वर्ग से बनती हो। किसकी? वर्ग से। जैसे मान लीजिए ये है वर्ग। ठीक है। वर्ग से बनाएंगे तो इस तरह दो वर्ग बना लीजिए। ठीक है। इसको अगर मिला देते हैं तो जो ये आकृति बन रही है तो वर्ग की आकृति होती है, तो इसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और यहीं पर यह आपको क्या बनाना पड़ेगा, आयत। क्या बनाना पड़ेगा? आयत की आकृति दो। जैसे मान लीजिए दो आयत की आकृति बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, हम घनाभ कहेंगे। ठीक है। चित्र तो आप समझ ही गए होंगे कि जो वर्ग रहेगा, दो ठो जब वर्ग की आकृति लेकर बनाएंगे तो घन बनेगा। अगर दो ठो आयत की आकृति लेकर बनाएंगे तो घनाभ का आकार बनेगा। ठीक है। तो आप लोग आकृति के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ग और घन में, वर्ग की आकृति जो रहेगा तो घन का होता है, और आयत की आकृति जो रहता है वो घनाभ का होता है। तो ये समझ में आ गया कि घन की आकृति क्या है, घनाभ की आकृति क्या है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि LBH क्या होता है, तीनों समान होता है। और इसमें देखिए LBH समान नहीं होता है। ठीक है। इसमें लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है ना, तो ये बराबर नहीं होते। और इसकी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। आगे देखिए इसमें भी कोर 12 होते हैं, इसमें भी कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है। शीर्ष भी 8 होते हैं, इसमें भी शीर्ष 8 होते हैं। ठीक है। फलक भी कितने होते हैं, 8। फलक कितने होते हैं, 6। फलक का मतलब सतह होता है, इसमें भी क्या होते हैं, 6। अब देखिए विकर्ण, इसमें भी 4 होता है और इसमें भी 4 होता है। ठीक है। अब देखिए घन का विकर्ण, घन का इसका विकर्ण होता है कड़ी में 3 गुणे भुजा। और इसका होता है घनाभ का विकर्ण कड़ी में L² + B² + S²। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम अच्छा समझेंगे, घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का ये घनाभ का। इसके लिए देखिए मान लीजिए यहाँ पे 6 वर्ग बना लीजिए। क्या बना लीजिए, 6 वर्ग। कहेंगे 6 वर्ग को मिलाकर ही घन बनता है। और 6 आयत को मिलाकर, 6 आयत को मिलाकर 6 आयत जिसमें होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है। कितना होता है, घनाभ। और 6 वर्ग जिसमें होता है वो क्या होता है, घन होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है मान लीजिए ए 5 हो गया, 4 ठो कर लीजिए यहाँ, 2 ठो ऊपर कर लीजिए नीचे, 1 ठो यहाँ कर लीजिए, 1 ठो यहाँ। ठीक है। यहाँ पर A और A लिख दिए। तो देखिए पूछेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है, 6 ठो। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, A²। तो हमारे पास कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6A² हो जाएगा। कितना, 6²। उसी तरह अब यहाँ पे पूछा है कि पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है। यानी कि जो साइड वाला होता है ना, वो साइड वाले को लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 4A²। कितने बचा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4A²। तो घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4A²। ठीक है। हम लोग